अंबाला निवासी भगवान की जय। जय बोले बोल मेरे श्री सतगुरु भगवान की जय। मंच पर विराजमान स्वामी जी के चरणों में कोट कोट वंदना। सभी संत वृंदों के चरणों में कोट कोट वंदना। दूर दराज से आई संगत को जय श्री सदन। महाराज जी का संगत आज हम देखिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं स्वामी जी के प्रसाद से। यहाँ ये सारे संत वृंद यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम श्री अंबाला महाराज से 28वीं पुण्यतिथि पुण्य स्मृति दिवस मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। 5 जनवरी 1996 को श्री महाराज जी ने चूल्हा छोड़ा था और महाराज जी जो है कितने महान संत थे, पूर्ण तत्ववेता महापुरुष थे, जिनको भी श्री नगली भगवान की तरफ से ही स्वतंत्र दरबार स्थापित करने का अपना जो है निर्देश हुआ और उन्होंने अंबाला दरबार की स्थापना करी। और हम पहाड़ के लोगों को विशेष करके इन इलाकों के लोगों को उनका जीवन सुधारने के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। पूरे पहाड़ों में पैदल चले, जहाँ जहाँ आज स्वामी जी उन्हीं के दर्शन चल करके पूरे जगह वो भी पैदल आप देखते होंगे हमेशा, और रोज उनका जो है आ जाता है पैदल चल करके आपके जीवन को सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन लगा रखा स्वामी जी ने। तो ये उनका ही जो जैसा आखिरी संदेश में नगली भगवान ने कहा था कि जहां भी जाओ सतराम का डंका बजा दो, वो बजा रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने आज हम सबको भी यहाँ पे बुलाया हुआ है। श्री हमारे महाराज जी कितने महान थे, जिसका मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको। श्री नगली महाराज जी ने अंबाला महाराज जी से स्वामी संतोष दर्शनानंद जी महाराज से 2 काम करवाए और 2 ही काम जो है नगर के हाल के महाप्रभु हीरानंद पुरी जी महाराज ने भी, उन्होंने भी 2 काम श्री महाराज जी से करवाए। हमारे अंबाला भगवान निवासी महाराज जी को 20 साल की उम्र में, जब अंबालावासी महाराज 20 साल के थे और उनके जो घरवाले जो थे माता जी वो 18 साल की थी, 4 साल का उनका बेटा था। उस टाइम पर उन दोनों प्राणियों को श्री महाराज जी ने, नंगली भगवान ने अपने हाथ से चूल्हा प्रदान किया और हमारे महाराज जी का नाम रखा गया संतोष दर्शनानंद और उनके जो माता जी थी उनका नाम पलट करके दर्शन संतोषानंद रखा गया। अंबाला महाराज जी को कहा कि आपको हुक्म है उपदेश करने का, ज्ञान देने का, और बाई जी को जो है ट्रेनिंग करने के बाद में, मलकवाल पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद में उनको जो है 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको हुक्म हो जाएगा। और उसके बाद में श्री महाराज जी ने उस टाइम पर जब उनसे काम लिया, जो पहली एक कुटिया, जो पहला ऑर्डर था श्री नंगली भगवान का, वो चकोड़ी आश्रम से 8 कोस की दूरी पर एक आश्रम था राम के चट्टे। उस आश्रम का जो है सिस्टम किसी तरह से बिगड़ गया था और वहाँ के जो सरपंच थे या जो वो थे, उन्होंने उस कुटिया पर ताला लगा करके चाबी अपने पास रख ली और चकोड़ी में श्री महाराज जी के पास में लिख के भिजवा दिया कि महाराज जी कोई विशेष संत और कोई अच्छे संत को भेज करके यहाँ भेजें, हम इस कुटिया को, तब हम उनको इस कुटिया को चालू करवा दें। महाराज जी देखिए, जो जौहरी होते हैं वो परख होती है उनके पास में कि हीरे की परख जौहरी ही करता है। तो महाराज जी ने श्री महाराज जी को देखा और श्री महाराज जी को जो है बोला कि तुम जाओ वहाँ जाकर के 1 महीने के अंदर में उस कार्य को कर दोगे तो हम तुम्हें बर्मा भेजेंगे। बर्मा, उस टाइम बर्मा बाहर देश था और ये यंग थे 20 साल के। तो महाराज जी ने जो है वो रोने लगे, बोला महाराज जी मैं तो अभी बच्चा ही हूँ और मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, मैं कैसे उनको दे पाऊँगा, कैसे उनको जो है आपके मतलब कैसा, मतलब उनकी भक्ति को कैसे जगा पाऊंगा।
महाराज जी ने बोला आप निश्चिंत होकर के जाइए, हम हमेशा तुम्हारे अंग संग हैं और हम तुम्हें वरदान देते हैं। श्री महाराज जी ने 7 वरदान दिए थे उनको। तुम्हारी जुबान पर सत्यता का प्रकाश रहेगा, हम हमेशा तुम्हारी अंतरात्मा में प्रवेश करके हर नए जिज्ञासु की शंका का समाधान और तुम्हारे मुख से कहे गए वचनों पर श्रद्धा और विश्वास बनाएंगे। अनेकों रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे साथ रहेंगी। जो करामात या चमत्कार किसी निंदक या हठी को सत्य उपदेश करने के लिए दिखलाओगे, सत्य होकर रहेगी। मगर एक बात हमेशा ख्याल रखना कि बढ़िया सेवा पाने के लिए और अपने बड़ाई करने के लिए कभी भी कोई शब्द करामात दिखलाने के लिए मुख से न निकाल। दुख और सुख सहकर, दुख सुख और मान अपमान सहकर भूली बिसरी आत्माओं को चिताने के लिए आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे द्वारा तुम्हारे अंतर में प्रार्थना करते ही हम हाजिर हो जाएंगे और तुम्हारी आगवानी करेंगे। अब छठा था, वो सारे प्राणी जिनका टाइम आ चुका होगा, वो सारे प्राणी जिनका समय या टाइम आ चुका होगा और जिनको सत्य उपदेश की प्राप्ति तुम्हारे ही द्वारा, जिनको सत्य उपदेश की प्राप्ति तुम्हारे ही द्वारा उनके संस्कार बस धर्मराज के रजिस्टर में लिखी होगी, वो तुमको अवश्य मिलेंगे। और सातवें में और महाराज जी ने टोटल खोल के बता दिया कि तुम तो एक बहाना मात्र हो, तुम तो एक बहाना मात्र हो। तुम्हारी लिस्ट में जो जो जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए लिखे हुए हैं, तुम्हारी लिस्ट में जो जो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए लिखे हुए हैं वो तुमको अवश्य मिलेंगे। उनके सुधार से ही तुम्हारा उद्धार और उन्नति होगी, उनके सुधार से ही तुम्हारा उद्धार और उन्नति होगी। तुम निश्चिंत होकर कदम आगे बढ़ाओ, सफलता खुद ब खुद तुम्हारे आगे आती चली जाएगी और तुम जल्द ही हजारों प्राणियों का कल्याण करके आकर के हमारे दर्शन करोगे। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन करो, हम हमेशा तुम्हारे अंग संग हैं और इसी कार्य को करने के लिए, इसी काम को करने के लिए तुम्हें यही चोला प्रदान किया गया है। और उसके बाद उन्होंने राम के चट्टे में 1 महीने के अंदर में उन 400 आदमियों, वहाँ 350-400 आदमी थे, जो उन सब का महाराज जी ने बोला था कि तुम उनके दस्तखत करा करके भेजना। वो सब दस्तखत करवा करके भेज दिया। 1 महीने के अंदर में सत्संग भंडारा कर दिया। महाराज 16 महात्माओं को लेके गए थे अपने साथ, वहाँ सत्संग भंडारा हुआ और महाराज जी ने वहाँ से उनको बर्मा भेजा स्वामी महात्मा आत्म शब्दानंद साहब के साथ। वो बुजुर्ग थे, उनके 2 बेटों की दुकानें थी बर्मा में। तो ये पहला काम श्री महाराज जी ने उनसे लिया। और दूसरा काम जो था, श्री महाराज जी ने जो है बर्मा, उनको बर्मा भेज दिया महाराज जी ने। और उसके बाद में वो 2 ही काम जो है, हीरानंदपुरी जी महाराज नंगल बिहाला के जो महापुरुष थे, उन्होंने भी 2 काम लिया। उनका काम था कि जब महाराज जी वहाँ से चोला छोड़ने लगे तो महाराज जी ने सपने में उनको बोल दिया कि तुम अब वापस आ जाओ, चकोड़ी आश्रम चले जाओ, वहाँ से तुम्हें उतार भी आ जाएगा और तुम जो है अपने बच्चों को, मतलब बच्चों को, बीवी को, उनको अपने घर भेज देना। और उसके बाद तुम जिस भी वेश में चाहो, चाहे साधु रह करके या चाहे गृहस्थ में रह करके, इस जो मैंने आपको नाम दान दिया है इसका प्रचार करना। और इसके बाद आकर के श्री महाराज जी ने जो है वो नंगल बिहाला में उनको भेजा गया कि वहाँ जाओ, वहाँ पर जो है हीरानंद जी महाराज जी हैं। तो हीरानंद जी महाराज जी ने उनको भेजा था गुरदासपुर और बटाला के बीच में कोई कुटिया थी, उस कुटिया में जो है वहाँ पर जो है एक मेला लगा करता था हर साल, जिसमें आर्य समाज के 25 से 30 महापुरुष आते थे अपने ग्रंथों को लेकर। और हर साल जो है वो वहाँ पर जो है शास्त्रार्थ होता था, सवाल जवाब होते थे और फिर अगले साल के लिए वो शास्त्रार्थ बंद करके अगले साल के लिए रख करके फिर वो बंद होता था मेला। 1 हफ्ते का मेला लगता। श्री महाराज जी वहाँ गए, हमारे अम्बाला वाले महाराज 21 साल के थे उस टाइम पर। और उस जो है वहाँ पर उनको जो है शास्त्रार्थ में उनको बताया, उनको समझाया। उन्होंने पूछा कि आप इस छोटी उम्र में ही क्यों गृहस्थ आश्रम में आ गए, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्यों आ गए, जबकि 4 अवस्थाएं हैं आश्रम की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो महाराज जी ने बोला कि
समय बदल चुका है और इस समय जो है समय का कम हो गया, उम्र भी घट गई है, किसी की 70 साल, किसी की 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90। तो इसके हिसाब से महाराज जी ने 4 आश्रमों को करने के लिए जल्दी से और संसार का उद्धार करने के लिए ये चोला हमें दिया गया है। और हमें उन्होंने जो है आत्मज्ञान जो है वो बताने दिया कि शब्द और सूरत का जो है आत्मज्ञान जो है वो प्राप्त करने का तरीका बताया, जिससे कि संसार का भला हो। और महाराज जी ने बताया कि मैंने बचपन में जो है आर्य समाज से ही मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई थी और मुझे सारा जो है स्वामी दयानंद महाराज जी का सारा साहित्य पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने जो है वास्तव में समाज को सुधारना है तो आप पहले उस आत्मज्ञान का अभ्यास करो, उसके बाद जो है तब तुम जो है संसार को सुधार सकते हो। और उसी टाइम उनका वाणी का ऐसा प्रभाव था कि उन सारे महापुरुषों ने उसी टाइम श्री महाराज जी से नाम दान लिया, उन 30 के 30 महापुरुषों ने उसी टाइम, दिन के टाइम में। और ये दूसरा था, जब फिर महाराज जी को उन्होंने बोला कि तुम गृहस्थ में चले जाओ, और वापस दीनानगर आए, वहाँ से नंगल बिहाला में उन्होंने बोल दिया कि आप अब गृहस्थ में जाइए। तो महाराज जी गृहस्थ में आकर के वापस अपना प्रूफ रीडिंग का कार्य करते थे लाहौर में, वहाँ गए। तो दूसरा काम जो है, महाराज हीरा प्रकाश हीरानंद जी आए और महाराज जी बैठे हुए थे अपनी दुकान पर, अपने जहाँ पर वो प्रूफ रीडिंग का काम करते थे। तो वो किताब लाए, उन्होंने इनको पूछा, बोला भगत जी हमारी ये किताब छापनी है। किताब का नाम था हीरा प्रकाश, हीरा प्रकाश उनकी किताब लिखी हुई थी। तो हमारे महाराज जी ने बोला कि हमारे यहाँ तो टाइपराइटर खाली नहीं है, लिहाजा तो आप जो है अगले में दिलाओ। तो वो दूसरा काम उनने लिया था। तो आप लगा सकते हो कितने महान थे, और साक्षात जो है वो त्रिकालदर्शी थे महाराज जी। और हम सब लोग और आप सभी लोग भी बड़े भाग्यवान हैं कि स्वामी जी यहाँ बैठ करके उनका जो छोड़ा हुआ कार्य है उसको पूरा कर रहे हैं। घर घर जहाँ जहाँ आप बुलाते हो वहाँ जा रहे हैं, अपनी सेहत को नहीं देख रहे हैं, अपना स्वास्थ्य नहीं देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपने बुलाया वहाँ वहाँ करके आप, इससे यही समय है, संभल लो, और जिसने संभल जाएगा उसी का कार्य बन जाएगा। बहुत सदगुरुदेव भगवान की जय।